अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। सहायक उर्दू अनुवादक बहाली 2025 हो जाए तैयार। बहाली को लेकर रोस्टर जारी कर दिया गया है। कितनी सीटों पर बहाली होगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और इसका जो तारीख है वो कब तक आएगी और रोस्टर में कितनी सीटों के बारे में बताया गया है, आज पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। कितनी सीटों पर ऑल ओवर बहाली आएगी, आज पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। और ये सटीक जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपको सहायक उर्दू अनुवादक से रिलेटेड इसी चैनल पर आपको मिल रही है कि इसकी बहाली को लेकर बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है कि कितने सीटों पर इसकी बहाली होगी। तो पूरी जानकारी, पूरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे, कौन भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि सहायक उर्दू अनुवादक की बहाली से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वो आप तक हम सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर सहायक उर्दू अनुवादक से रिलेटेड है कि इसकी बहाली को लेकर ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अभी विभाग की तरफ से जो इसका एग्ज़ाम BSSC कंडक्ट कराती है उसने अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। लेकिन उससे पहले जो जितनी तैयारी है, चाहे वो रोस्टर को लेकर हो, कहाँ कहाँ किस ज़िले में कहाँ पर भर्ती करना है, किस ज़िले में कितनी सीट खाली है और रोस्टर विभाग को कितने सीटों का भेजा जा रहा है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि इसकी बहाली 2019 में आई थी, जिसके अंदर करीब 1200 सीटों पर सहायक उर्दू अनुवादक की बहाली आई थी। इस मर्तबा आपको ज़्यादा सीटों पर बहाली देखने को मिलने वाली है। और उस वक्त जो नोटिफिकेशन में जो बताया गया था कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, पहले फॉर्म के बारे में समझ लीजिए, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि इसके रोस्टर में कितने सीटों की बहाली को लेकर बताया गया है। तो उसमें अदर जो स्टेट वाले हैं उनका भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते थे और जो बिहार वाले हैं वो भी फॉर्म भर सकते थे। और उसके अंदर जो सबसे बड़ा जो उसके अंदर एक चीज़ थी वो ये थी कि जिसका भी 100 नंबर का उर्दू होगा वही इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो जिनका भी इसमें 100 नंबर का उर्दू था, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए दिया गया था। और इससे पहले जिन्होंने 10 साल, 15 साल, 20 साल जिन्होंने भी मैट्रिक पहले किया होगा, तो क्योंकि उस वक्त 50 ही नंबर का उर्दू चलता था, इसीलिए उन लोगों को इससे बाहर कर दिया गया है। तो इस वक्त हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर आपने, चाहे वो बिहार बोर्ड से, चाहे आपने बिहार मदरसा बोर्ड से, अगर आपने यहाँ पर 10th +2 यानी अगर आपने मौलवी किया है या बिहार बोर्ड से आपने 12th किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन हमने एक कंडीशन आपको पहले बताया कि 100 नंबर का आपका उर्दू होना चाहिए। अगर 100 नंबर का उर्दू है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बात यह है कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रखना चाहिए। देखिए, फ़ुक़ानिया का आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए और मौलवी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। अगर आप आरक्षण कोटि से आते हैं तो आपके पास आरक्षण कोटि वाला भी सर्टिफिकेट हो। अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, चाहे आप OBC से आते हैं, EBC से आते हैं या आप जनरल में EWS से आते हैं, तो ये आपको जाति वाला सर्टिफिकेट आपको ज़रूर बना लेना चाहिए, इसलिए कि आपको इसमें आरक्षण मिलता है। अगर आप जनरल कैटेगरी में जाएंगे, अगर आप 80 नंबर पे पास हो रहे हैं तो आप अगर आरक्षण वाला होंगे तो हो सकता है आपको 5 नंबर कम से क्या कर लिया जाए, आपको उठा लिया जाए। अगर आप EWS से आते हैं, हो सकता है आपको 4 नंबर कम से उठा लिया जाए। तो ये आपके पास सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। अगर आप जनरल से आते हैं तो फिर कोई बात नहीं। अगर आप EBC से आते हैं, BC से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास उसकी भी सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए और ये लेटेस्ट वाला होना चाहिए। हो सकता है 3-4 महीना चलेगा, लेकिन ये आपका लेटेस्ट वाला होना चाहिए, तभी आपको इसका फ़ायदा और इसका लाभ ज़रूर मिलेगा।
और देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इसके रोस्टर के बारे में यहाँ पर क्या बताया गया। देखिए, ये सूत्रों के हवाले से और बहुत ही अंदर की जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ कि 1900 प्लस सीटों पर, यानी 1951 सीटों पर ये बहाली आने वाली है, क्योंकि पहले ही 800 सीटों पर बहाली हो चुकी है और करीब करीब टोटल 3200 सीट पर बहाली का यहाँ पर प्रस्ताव था, जिनमें से करीब करीब आपका 2600-2700 बहाली आज हो चुका है, यानी 800 वो बहाली और आपका 1950 ये, तो करीब आपका 2700 ये हो गया। लेकिन कम से कम इसमें बहाली 2200-2300 होना चाहिए, जिस हिसाब से बताया गया था कि करीब करीब 2200-2300 इसमें बहाली होनी चाहिए। लेकिन जो रोस्टर जो तैयार किया गया है वो 1951 सीटों का रोस्टर तैयार किया गया है और इसी सीटों पर बहाली होगी, क्योंकि ये अब बीएसएससी को भेजा जाएगा जो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, क्योंकि बीएसएससी पिछले बार भी बीएसएससी ने ही इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था और उन्होंने ही परीक्षा ली थी और उसके बाद तमाम अभ्यर्थी, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी 800 के करीब अभ्यर्थी इसमें सफल भी हुए थे। तो ये आपके पास हमने आपको बता दिया कि रोस्टर इसका तैयार हो चुका है और हमने ये भी बता दिया कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रख लेना है। हमने आधार कार्ड है, हमने आपको सर्टिफिकेट के बारे में बता दिया और जाति आवासी से आते हैं वो भी आप बना लीजिए और आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर वगैरह तो सबके पास होता है, ईमेल होता है और उसमें आप कौन कौन से सब्जेक्ट से पास हुए हैं वो सब उसके फॉर्म में वो भर दिया जाता है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो ये क्योंकि सहायक उर्दू अनुवादक से रिलेटेड बड़ी लेटेस्ट जानकारी हुई थी और आप जानते हैं कि इसके अंदर 2 एग्ज़ाम होता है, एक पीटी होता है, एक मेंस होता है और बीएसएससी हमेशा अपने नोटिफिकेशन में ये जानकारी देती है कि 40,000 से ज़्यादा अगर अभ्यर्थी इसके अंदर फॉर्म भरते हैं तो एक पीटी लिया जाएगा। और क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी फॉर्म हो 40,000 से हमेशा ज़्यादा भरा जाता है। अब ये उसके अंदर क्यों कहते हैं कि 40,000 से ज़्यादा नहीं, हमेशा 4 लाख 5 लाख फॉर्म गिरता है कोई भी एग्ज़ाम हो, ख़ास तौर पर जब इंटर लेवल का हो या मैट्रिक लेवल का हो तो 4-5 लाख से कम फॉर्म नहीं गिरते हैं। तो ये कंडीशन जो बीएसएससी लगाती है इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर 2 एग्ज़ाम देना होता है, एक पीटी होता है, एक मेंस होता है। पीटी में अगर आप पास होते हैं तो आपको मेंस के लिए आगे बैठने के लिए दिया जाता है। इसीलिए बहुत लेटेस्ट जानकारी, मेरे पास बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा था, मैसेज आ रहा था, तो मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा था इसलिए कि अंदर की जानकारी मेरे पास अभी तक नहीं आई थी, लेकिन कल ही इसको लेकर हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है, इसलिए आज मैं ये वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। और अगर आपको वो वीडियो चाहिए जिसमें ये पूरी जानकारी बताई गई है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के पास ज़रूर जुड़िएगा, वहाँ पर वो वीडियो मैंने डाल दिया, इसका लिंक आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाइए उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और उस वीडियो को वॉच कीजिए कि उसमें पूरी बातें बताई गई है। तो ये सहायक उर्दू अनुवादक कि जितने भी लोग इंतज़ार कर रहे थे बहाली को लेकर, आपका सितंबर के, यानी अगस्त चल रहा है, सितंबर के पहले हफ्ते में कभी भी इसके बहाली का ऐलान कर दिया जाएगा बीएसएससी की तरफ से और आपको करीब करीब 10 दिन के अंदर इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सहायक उर्दू अनुवादक को लेकर निकल कर आ रही है। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए उन लोगों के लिए जिन्होंने पढ़ाई एग्ज़ाम नोटिफिकेशन ना आने की वजह से, नोटिफिकेशन ना जारी होने की वजह से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया है। आप इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि वो आज से ही पढ़ाई में लग जाए और अपनी कामयाबी के लिए वो भरपूर कोशिश उसके अंदर करें। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।